छोटी छोटी गईया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे आगे आगे गईया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गईया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे घास खावे गईया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया मेहनत करी गैया ने दूध पीवे ग्वाल घास खाई गैया ने मेहनत की किसी और ने घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गईया भैया कोई अपने ऊपर न ले जाना हम तो गा के बता रहे मामा तुम्हें को देखो चढ़ाए तुम्हें प्राण जाए पर वचन न जाए तुम जगत मम्मा आओ 171 कंट्री में तुम्हें तुम देख रहे आगे आगे गईया चली पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गईया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जोर से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान ने गऊओं को चराना शुरू कर दिया। अब बीच में फंस गया भगवान ये भगवान आगे 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 चली गईया और पीछे पीछे चले ग्वाल और बीच में फंस गए मदन गोपाल। अब इसकी कहे तो आफत गैया की कहे तो गैया चढ़ जाए ग्वाल की कहे तो गैया चढ़ जाए। अब गोपाल जी को तो दोनों जन को संभालना। आगे आगे गईया भगवान बीच में चल रहे हैं और चलते हुए भगवान चले जा रहे हैं सुशोभित वर्ण शोभित होकर के मेरे प्रभु चले जा रहे हैं। कभी गोपियां भगवान को सता रहे कभी भगवान गोपियों को सता रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य इतना सुंदर दृश्य इतना सुंदर दृश्य कि ये दृश्य देख करके समझो देवी देवता सब प्रफुल्लित हो गए। भगवान का सुंदर सुवर्ण चित्त शरीर को देख करके जब गोपियां भगवान के उस सुंदर मुख को निहारा करती थी और भगवान जब मुस्कुराते हुए निकलते चले जाते थे तो गोपियां बड़ी भारी प्रसन्न होती थी बड़ी भारी प्रसन्न होती थी बड़ी भारी प्रसन्न गोपियां होती थी और भगवान के आने का इंतजार गोपियां करती थी। जब भगवान गोपियों को लेकर के आते थे जब भगवान गोपियों के सामने खड़े हो जाते थे तो गोपियां भगवान के लिए प्रतीक्षा करती थी। चोरी तो एक बहाना था गोपियों को भगवान को मक्खन खिलाना था। चोरी तो भगवान एक बहाना मान करके चल रहे थे। गोपियां भगवान को तरसा रही भगवान गोपियों को तरसा रहे। धीरे धीरे करके भगवान ने एक दिन अपनी मित्र मंडली को बनाया
और सभी मित्रों को साथ में रख करके भगवान ने सभी मित्रों को समझाया। और सभी मित्रों से भगवान ने कहा, क्या कहा सभी मित्रों से भगवान ने? हाथ जोड़ करके भगवान ने सभी मित्रों से प्रार्थना की। हाथ जोड़ करके भगवान ने सभी मित्रों से कहा कि भैया देखो, तुम बड़े पतले से होते जा रहे हो। हमें तो लगता है तुम्हारी मैया तुम सबको कुछ खाने के लिए नहीं देती है। अब तो ग्वाल वालों के साथ भगवान चोरी करने के लिए शुरू हो गए। अच्छा, पहली बार जो चोरी करता है वो पक्का वाला पकड़ा जाता है। हाँ। और रात पहली बार जो चोरी करे वो अक्सर पकड़ा जाता है। अब भगवान ने भी पहली बार चोरी करी, गए चोरी करने, पहुंचे। जैसे ही भगवान चोरी करने के लिए पहुंचे तो हुआ क्या? जैसे भगवान चोरी करने के लिए पहुंचे, सभी ग्वालों को साथ में लेकर के भगवान पहुंचे। भगवान ने अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा, मटकी दिखी, भगवान ने नीचे देखना भूल गया। आ जाओ, बड़ा सुंदर मक्खन है, सबको खाने के लिए मिल जाएगा। सब खाना, सबरे ग्वाल बाल अंदर। भगवान जैसे पहुंचे बोले मटकी बड़ी है, सबको खाने के लिए खूब मिलेगा। नीचे से आवाज आई घुर्र। भगवान का दिमाग खराब, कलयुग लगा नहीं, साउंड सर्विस आई नहीं, तो ये डीजे कौन बजा रहा? नीचे देखा, मटकी के जस्ट नीचे ग्वाला लेटा हुआ था। भगवान ने कहा दे तेरे का, चुप हो जाओ सबरे। बोले क्यों? अरे बोले बड़ी भारी गड़बड़ी है गई। बोले कौन सी गड़बड़ी है गई? अरे बोले अब क्या बता दूं, मटकी के जस्ट नीचे ग्वाला लेटा, अगर मटकी को फोड़ने का प्रयास किया और जग गया कहीं तो सबरे मारे जाएंगे। भगवान बोले चिंता मती करो, एक उपाय मेरे पास है, एक उपाय सब कर लोगे तो सबका कल्याण है जाएगा। बोले क्या करूं? चिंता मती करो, ग्वाले को ही घेर लेते हैं। मटकी बनती ना, वो बीच में जगह रहती है, पहले 10 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2, फिर सबसे ऊपर 1, और जो वो खड़ा होता वो गोविंदा कहलाता। एक गाना नहीं चला था, गो 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 गो, पता नहीं, हम तो सुनते रहते हैं। वैसे एक में भगवान ऊपर जाते। ग्वाले को घेर लिया, 10, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण पहुंच गए मटकी को तोड़ने के लिए। अब मटकी को तोड़ना, बीच का जो ग्वाला लगा था उसको आवे छींक। अब श्री दामा ने नाक पकड़ी, बोले हम सपाटा मारेंगे, छींकने वाला है, छींकेंगे, सबरे छाती पे करेंगे, ग्वाले की छाती पे करेंगे, ग्वाला छोड़ेगा नहीं। अब भैया छींका रोका, कोरोना में नहीं हो तो कई आदमी बैठे होंगे तो अपन लोग बहुत ऐसे 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 करेंगे, छींक ना आ जाए कोई प्रकार से। छींक आ गई तो बगल वाला समझ जाएगा कि कोरोना है, समझ जाएगा कि नहीं। अब छींकने के लिए कोई तैयार नहीं, अब छींका रुकती भैया है। 2-3 चीजें तो प्रारंभिक हैं, वो रुक ही नहीं सकती। छींक और खांसी रुक सकती क्या? छींक और खांसी 2 चीजें कभी नहीं रुक सकती। जिसको खांसी करने लगेगा। अच्छा, कोरोना भी भगवान ने कौन सी चीजन में दो, छींक में और खांसी में, कि अगर दुका है तो दुका नहीं सकता। कोरोना के टाइम पे तो पत्नी ने भी पति का साथ नहीं दिया। अगर पति ने 2-3 बार छींक दो तो तुरंत वॉशरूम में जाके हेलो साहब, पति को वो हो गया कोरोना, जल्दी उठा ले जाओ। पुलिस आई, उठाई, उन्होंने पूछा सर ये तो बता दो आखिरकार फोन किसने लगाया था? वो ही बोले जिसके साथ तुमने जन्म जन्म के वादे किए थे। पत्नी खड़ी थी छत पे, आदमी एम्बुलेंस में घुस गया। बोले किसने? बोले तुम्हारी पत्नी ने। पति ने देखा, पत्नी बोली अरे ये बता रहे तुमने किया। इशारे में कहा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। पति बोला आप कौन सी सेफ्टी? एम्बुलेंस में घुस गए, लौट के आना है 4 कंधों पे।
तूने व्यवस्था कर ही दी, और तू तो कह रही थी 7 जन्म तक तुम्हारे, एक ही जन्म में छोड़ दिया। पत्नी बोली जा जा, मैं दूसरा कर लूंगी, लेकिन कोरोना से तो बच जाऊं। पति बोला अगर लौट के अगर जिंदगी में लगाई तो बस कुल्हाड़ी से तुझी को काटना, दूसरा काम ही नहीं करना मुझे। तो कोरोना के टाइम पे भैया कोई किसी का नहीं, और कोरोना से पहले बहुत खतरनाक कस्में बांधे हुए, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, और छोड़ दिया कोरोना ही में। अब यही स्थिति थी। अब ग्वाले को आए छींक, और श्री दामा पकड़े, ए छींकना मती, सबरे फंस जाएंगे, सबरे पिटेंगे। अब छींका रुकती, ग्वाले ने 1-2 बार तो कहा, और तीसरी बार बोला आ छी। जैसे उसने छीका वैसे चटपट 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 करके साफ ग्वाल वाल गिर पड़े। भगवान मटकी को पकड़े हुए लटके हैं, और जैसे ही भगवान मटकी को पकड़े हुए लटके तो भगवान ने ग्वालों से कहा भैया छोड़ दो यार, हमें तो ले चलो। श्री दामा बोले जाओ जाओ, शक्कर में सोंज मठा में न्यारे, जानते हो ना बुंदेली भाषा। बोले मक्खन में सोंज और पिटने में न्यारे, तुम पिटो हम क्यों पिटेंगे। भगवान बोले अगर नीचे उतर आया ना तो छोड़ूंगा नहीं। अब नीचे कैसे आए, आध घंटा तक पकड़े रहे, 1 घंटा तक पकड़े रहे, हाथ में पसीना आया, वो पसीने, और वैसे ही जैसे ही हाथ पसीने वैसे ही भगवान वहां से मटकी को छोड़ करके ग्वाला सो रहा था, और ग्वाले की छाती में जाकर के धड़ाम गिर पड़े भगवान। जैसे छाती में, अब तुम्हारी छाती में हम गिरे टेंट के ऊपर से, तो क्या सो रहे। ग्वाला बोला हाय राम ये कौन है। भगवान बोला कैसा है तू। अब बताओ जी की छाती पे तुम गिरो वो कैसा हुज्जे, छाती पे करो कैसा हुई है वो, छाती पे गिरे। ग्वाला बोला मैं तो ठीक हूं, लेकिन एक बात बता तू इतने ऊपर से क्यों गिरा। बोले गांव में तुम्हारी छाती की चर्चा चल रही थी कि स्टील की छाती है, तो गिर के देख रहा था ताकत है कि नहीं, आज पता चला वास्तव की ताकत है। ग्वाले ने पकड़े कान, बोले ठहर जाओ बेटा, मक्खन खाने के लिए आए थे, ठहर जाओ, रोकेंगे नहीं। अब सब ग्वाल वालों को भगवान ने अचंभित किया, और अचम्मा दे करके भगवान वहां से दौड़ लगा करके भाग गए।